Good morning, everyone. We have already discussed about the end of colonial rulers in all over the world, and we have already discussed about the case study of Ghana. And after that, we are going to move on next topic, which is all about the relation between Bangladesh and Pakistan. In the period of major changes, also took place in India's neighbor Pakistan and Bangladesh made a transition from army rule to democracy in 1990s. देखिए, भारत मैंने आपके साथ जब अपने पिछले वीडियो में ये बताया कि बहुत सारे जो कंट्रीज थे वहां पर कॉलोनियल रूलर्स का तो एंड हो गया, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी के बाद जब पहली बार क्या हुआ कि हम डेमोक्रेसी के बाद सब मूव करने लगे, तो ये जो ट्रांजिशन का फेज था ना, कभी वहां पर मिलिट्री का शासन हो जाता, कभी वहां पर जो है डेमोक्रेटिक शासन हो जाता, तो ये चीज हर जगह गुजरती रही। और ऐसा हमारे नेबर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ 1990s के टाइम पर। एंड इन ऑल्सो नेपाल द किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। और जो नेपाल के राजा थे उन्होंने भी अपनी बहुत सारी शक्तियां जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनको दे दिए। ये भी सब ट्रांजिशन के फेज थे। सो दीज चेंजेस वर नॉट परमानेंट। इन 1990s इन पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ बॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। और 1999 में जो वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने वहां पर फिर से आर्मी रूल लागू कर दिया। और लगभग 2000 और 2005 में नेपाल में फिर क्या हुआ कि जो नेपाल के राजा थे उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम्स दैट पीपल हैड वॉन ऑन द प्रीवियस डिकेड। और जो लोगों ने डिमांड करके कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए सन 2000 के आसपास के टाइम पीरियड पर, उसको फिर से खत्म कर दिया और फिर से जो है किंगशिप के अंतर्गत ही सब कुछ ले आ दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ट्रांजिशन के फेज में हो रही थी। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब जगहों पर ये सारी समस्याएं देख रहे थे हम। और येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी। लेकिन इस समय वैसे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी। बाय 2005 about 140 countries were holding multi-party election. This number was higher than ever before. More than 80 previously non-democratic countries have made significant advances towards democracy since 1980s. तो जब 2005 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी। बट इवन टुडे there are many countries where people cannot express their opinion freely, like China. अभी भी चाइना में लोग अपने जो ओपिनियन है वो फ्रीली नहीं रख सकते हैं। उसका कारण ये है कि वहां पर अभी जो शासन है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का है ना। और वहां पर ना कोई सोशल मीडिया चलता है, ऐसा फेसबुक, गूगल, इनको जो है वहां पर सख्त मनाही है चलाने को लेके। तो इस वजह से अभी देखिए कोई भी न्यूज होती है ना चाइना की, वो बाहर नहीं आ पाती है, वो वहीं तक रह जाती है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे सब कूद पड़ते हैं, है ना। तो इस वजह से ये कुछ डिफरेंसेस हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आके देखते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, हमने इसको पढ़ लिया। अच्छा, इसको हमें यहाँ से कंप्लीट करना था, यहाँ से कर लिया है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हैं, ये अपने काम की तो इतनी है नहीं, है ना। चलिए इससे आगे देख लेते हैं। This cartoon is appeared in 2005 when Aung San Suu Kyi is turned 60. What is the cartoon is saying here? Will the army rule feel happy with this cartoon? मतलब ये आंग सान सू की हैं, ये बहुत बड़ी एक एक्टिविस्ट थी अपने टाइम पर, अभी भी हैं। तो इन्हें जो है एक बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। They still cannot elect their leaders. They cannot take big decision about their present and future life. मतलब देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती थी उसके अंदर ये तो क्षमता नहीं हो सकती कि कोई ऐसे बिग डिसीजंस ले सके जिससे लोगों की जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो सके। तो वन ऑफ सच कंट्री इज म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा। इट इज गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 एंड बिकम अ डेमोक्रेसी। 1948 में म्यांमार को जो है आजादी मिली और ये वहां पर एक डेमोक्रेसी के रूप में सामने आया। बट द डेमोक्रेसी रूल एंडेड इन 1962 with a military coup in 1990s. Election were held for the first time after almost 30 years. अभी ये 1948 में देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये 1948 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। और फिर
1962 में यहाँ पर मिलिट्री कॉप ने अपना शासन बना लिया और फिर 1990s में क्या हुआ, इलेक्शन कराया गया और अभी 1990s में इलेक्शन कराया गया और आंग सान सू की जो है ये फिर से चुन के आई और वहां पर जो है अभी ये प्रेसिडेंट थी, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2021 में फिर से म्यांमार के ऊपर इनकी सेना ने आक्रमण कर दिया और सारे जो राजनीतिक बंदी थे यानी जो पॉलिटिकल लोग थे उन सभी को जो है कैद कर लिया और कैद करके जो ये डेमोक्रेसी थी ना इसको फिर से खत्म ऑलमोस्ट कर दिया है और वहां पर अभी करंटली जो है मिलिट्री जो है शासन कर रही है, ठीक है। द फर्स्ट टाइम द नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी लेड बाई आंग सान सू की, जो ये इनकी एक पार्टी है आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये आंग सान सू की प्रोनाउंस्ड एज सूची, won the election 1990s में इलेक्शन जीती, but the military leaders of Myanmar refused to step down and did not recognize the election result। मतलब 1990 में भी जब ये इलेक्शन जीती उसमें भी जो वहां पर मिलिट्री थी उसने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ प्रेसिडेंट। तो फिर हुआ क्या कि द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सान सू की अंडर हाउस अरेस्ट, और जो सान सू की हैं इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब घर में ही इनको कैद कर दिया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट ट्राइबल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्हें जेल भेज दिया गया। एनीवन कॉट पब्लिकली airing views on issuing statement critical of the regime can be sentenced up to the 20 years of prison। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार जो है बाहर आकर रखता है तो आर्मी उसको क्या करेगी, जेल भेज देगी और वो जेल की जो टर्म होगी वो 20 साल के लिए जेल भेजेगी, ठीक है। ड्यू टू द coercive policy of military ruled, एक सेकेंड, government in Myanmar, about 6 to 10 lakh people in the country have been uprooted from their homes and have been taken shelter elsewhere। और इस कारण से लगभग वहां पर 10 लाख लोगों ने म्यांमार में अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के वो वहां से अलग जगह शेल्टर में चले गए, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, सान सू की कंटिन्यूज टू कैंपेन फॉर द डेमोक्रेसी, और ये जो इनकी सान सू की हैं इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन जारी रखा। और according to her, the quest for democracy in Burma means Myanmar is the struggle of people to live whole meaningful life as a free and equal member of the world community। इन्होंने कहा कि जो म्यांमार के लोग हैं ना इन्हें जो है फ्री और इक्वल लाइफ जीने की स्वतंत्रता है जैसे वर्ल्ड के अन्य लोग जीते हैं। द स्ट्रगल हैज बीन वॉन आफ्टर द रिकॉग्निशन बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज, मतलब जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने आंग सान सू की को ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप ही जो है वहां पर असली शासन करने वाली हैं, तो इससे क्या हुआ, उनकी एक मजबूती मिली। एंड शी हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज in the region of peace, yet the people in Myanmar are still struggling to establish a democracy in a government in their country। और अभी भी जो म्यांमार के लोग हैं वो अपने देश में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको 2021 की एक करंट अपडेट बताई, उसमें यही हो रहा है। सो थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।